एक दिन एक भिखारी मंदिर के बाहर खड़ा था। फटे कपड़े, कांपते हाथ और आंखों में अजीब सी चमक। वो जोर से बोला, अरे आज भगवान मेरे घर भोजन करने आएंगे। लोग हंस पड़े। पुजारी ने डांट दिया, चुप, भगवान तेरे जैसे के घर जाएंगे। लेकिन उसी रात मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति पर खिचड़ी के दाने लगे मिले। ये कैसे हुआ? क्या सच में भगवान उस भिखारी के घर गए थे? जानने के लिए सुनिए ये कथा। पूरी नगरी के एक कोने में एक बूढ़ी औरत रहती थी, गोमती। टूटी झोपड़ी, छप्पर से पानी टपकता था। रोज का खाना भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन दिल साफ जैसे गंगा का पानी। गोमती हर सुबह नंगे पांव मंदिर के बाहर जाती थी। हाथ जोड़कर कहती, प्रभु मैं अंदर नहीं आ सकती, लेकिन आप तो मुझे देख सकते हैं ना। वो रोज एक छोटी पत्तल में खिचड़ी बनाती और मंदिर के दरवाजे पर रख देती। लाला, ये आपके लिए है। अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो गरीब थी और अशिक्षित, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। मंदिर का मुख्य पुजारी था पंडित राघव। बहुत नियमों वाला आदमी, दिल से ज्यादा नियमों पर भरोसा। एक दिन उसने गोमती को देख लिया। ये क्या है? गोमती डरते हुए बोली, पंडित जी, ये प्रभु के लिए खिचड़ी है। राघव गुस्से में बोला, तू भगवान को खिचड़ी खिलाएगी? अंदर सोने के थाल में भोग लगता है। उसने पत्तल को लात मार दी। खिचड़ी जमीन पर गिर गई। गोमती की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो बस अपने ठाकुर जी को। बस, आज के बाद यहां मत आना। संगीत। लोग भी हंसने लगे। देखो, भगवान को गरीब का खाना खिलाएगी। गोमती चुप रही। दिल टूट गया, पर विश्वास नहीं टूटा। उस दिन के बाद गोमती मंदिर के पास भी नहीं गई। झोपड़ी में बैठकर रोती रही, प्रभु क्या मैं इतनी बुरी हूं? भूखी थी, कमजोर थी, लेकिन हर शाम वो खिचड़ी बनाती रही। इस बार मंदिर के लिए नहीं, बस भगवान के नाम पर। एक रात तेज बारिश शुरू हुई। छत टपक रही थी, चूल्हा बुझ गया। गोमती ने कांपते हाथों से कहा, लाला आज खिचड़ी नहीं बना पाई, माफ कर देना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काश आप एक बार मेरे घर आते। उस रात गोमती भूखी ही सो गई। आधी रात थी, बारिश थम चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। गोमती ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर एक छोटा सा बालक खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ। माई, भूख लगी है। गोमती घबरा गई। बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है। बालक मुस्कुराया, थोड़ी सी खिचड़ी भी चलेगी। गोमती की आंखें भर आईं। आज तो मैं बना नहीं पाई। बालक बोला, जो है वही दे दो। गोमती ने कोने में देखा, थोड़ी सी सूखी खिचड़ी बची थी। वो तुरंत ले आई। ले बेटा। बालक बड़े प्रेम से खाने लगा। हर कौर में खुशी थी। वाह माई, कितना स्वाद है। गोमती मुस्कुराई। पहली बार किसी ने मेरी खिचड़ी की तारीफ की। बालक ने पेट भरकर खाया, फिर बोला, माई मैं फिर आऊंगा, और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। गोमती ने सोचा, कितना प्यारा बच्चा था। अगली सुबह मंदिर में हड़कंप मच गया। पंडित राघव चिल्ला रहा था, यह कैसे हो सकता है? भगवान की मूर्ति के होठों पर खिचड़ी के दाने लगे थे और पैरों में कीचड़ के निशान थे, जैसे कोई बाहर गया हो। सभी लोग हैरान। भगवान रात को बाहर गए थे? राघव के हाथ कांपने लगे। ये किसके घर गए होंगे? तभी एक छोटा बच्चा बोला, मैंने देखा था, भगवान उस बूढ़ी अम्मा के घर गए थे। सब लोग दौड़ पड़े गोमती की झोपड़ी की तरफ। वहां दरवाजे के बाहर कीचड़ में वही पद चिन्ह थे जो मंदिर में थे। गोमती अंदर बैठी थी। लोगों ने पूछा, कल रात कौन आया था? गोमती मासूमियत से बोली, एक बच्चा, बहुत प्यारा। मैंने उसे खिचड़ी खिलाई। राघव के आंसू निकल पड़े। वो भगवान थे।
उस दिन के बाद पूरी नगरी बदल गई। पंडित राघव खुद गोमती के चरणों में गिर गया। मुझे माफ कर दो। गोमती घबरा गई। अरे पंडित जी, आप ये क्या कर रहे हैं? राघव बोला, तुम्हारी भक्ति के सामने मेरे नियम कुछ नहीं। उस दिन से मंदिर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर दिन सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगता, और वो भी गोमती के हाथों से। लोग अब उसे माई कहकर सम्मान देते थे। लेकिन गोमती वही रही, सादा, शांत और प्रेम से भरी। वो बस मुस्कुराकर कहती, मेरे लाला को खिचड़ी पसंद है। सच्ची भक्ति में ना धन चाहिए ना नियम, सिर्फ एक सच्चा दिल चाहिए। जय जगन्नाथ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।